हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आइए आज हम जानेंगे स्टूडेंट डेटा मैनेजमेंट सिस्टम को यूडास प्लस पोर्टल पर कैसे भरें। तो आइए आपका आप ही के यूट्यूब चैनल एजुकेशनल थॉट्स में स्वागत है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि यूडास पोर्टल पर डेटा 3 चरणों में 3 पार्ट्स में भरना है। सबसे पहले हम लोगों ने स्कूल का डेटा, विद्यालय का डेटा ऑनलाइन किया था। उसके बाद टीचर्स का डेटा हमने ऑनलाइन किया। अब हमें यह देखना है कि बच्चों का डेटा, बच्चों का डिटेल हमें कैसे ऑनलाइन करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले या तो हम एड्रेस बार पर टाइप कर दें udasplus.gov.in या फिर गूगल पर सर्च कर लें यूडास प्लस। जब हम गूगल पर सर्च करते हैं यूडास प्लस तो एक लिस्ट ओपन होती है। सबसे ऊपर लिखा है udasplus.gov.in, इस पर हम क्लिक करेंगे। जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो एक नया पेज ओपन होता है। इसमें हम देखते हैं लॉग इन फॉर ऑल मॉड्यूल्स सबसे ऊपर लिखा हुआ है। इस लॉग इन फॉर ऑल मॉड्यूल्स पर हम क्लिक करेंगे। जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो एक नया पेज हमें फिर से दिखता है। ये पेज ओपन हो गया। ये देखिए इस जगह पे लिखा है स्टूडेंट्स मॉड्यूल, इसमें सेलेक्ट स्टेट लिखा है। हम इस पर क्लिक करेंगे और अपने स्टेट को सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद क्लिक ऑन गो पर क्लिक करेंगे। जब इस पर हम क्लिक करते हैं तो एक नया पेज ओपन होता है। इसमें एक बॉक्स दिख रहा है। इस बॉक्स में लिखा है लॉग इन फॉर स्टूडेंट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एसडीएमएस मॉड्यूल। अब हम इस पूरे बॉक्स में एक लिंक बना हुआ है। बॉक्स में हम कहीं पर भी क्लिक करेंगे लॉग इन पेज ओपन हो जाएगा। इसको हम साइन इन पेज भी बोलते हैं। यूजर आईडी आपके विद्यालय का यूडास कोड है। हम अपने विद्यालय का यूडास कोड भरेंगे, फिर पासवर्ड भरेंगे और कैप्चा फिल करके इसे हम लॉगिन कर लेंगे। जब हम लॉगिन करते हैं तो एक नया पेज फिर से ओपन होता है। इस पेज में हम देख रहे हैं एक छोटा सा विंडो हमें दिख रहा है। इस विंडो में हमारे विद्यालय का डिटेल है। हम चेक कर लें जो भी डिटेल्स हैं वो सही है कि नहीं है। अब इसमें हमें एकेडमिक ईयर स्टार्ट और एकेडमिक ईयर एंड लिखा हुआ है, इसे भी हम देख लें। अब जब हम इस विंडो को क्लोज करते हैं तो पीछे वाला पोर्शन एक्टिव हो जाता है। अब देखिए कैसा ये पेज हमें दिखने लगता है। अब इसमें लिखा है व्यू मैनेजमेंट या ऐड स्टूडेंट, इस पर हमें काम करना है। इससे पहले हम आपको बता दें कि अगर आप एक्सेल में डेटा अपलोड करना चाहते हैं तो कैसे अपलोड करेंगे। देखिए ऊपर कुछ बॉक्सेस दिख रहे हैं। बॉक्स नंबर 2 पे आप जाइए, इस पे लिखा है अपलोड डेटा इन एक्स वाया एक्सेल। इस पर जब हम क्लिक करते हैं तो ये नया पेज ओपन होता है। इसमें हम देख रहे हैं इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, इस पर हम क्लिक करेंगे। जब इस पर क्लिक करते हैं तो एक ड्रॉप डाउन लिस्ट ओपन होती है। ड्रॉप डाउन लिस्ट में लिखा है यूजर मैनुअल, वैलिडेशन शीट, एज मैट्रिक्स, फ्लो चार्ट, डाउनलोड ब्लैंक एक्सेल टेम्पलेट फॉर अपलोडिंग। अब हमें करना ये है डाउनलोड ब्लैंक एक्सेल टेम्पलेट फॉर अपलोडिंग पर क्लिक करेंगे। जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो एक एक्सेल शीट ओपन हो जाती है। अब इस एक्सेल शीट पर हम बच्चे का डिटेल भरेंगे। भरने के बाद हम इस शीट को अपलोड कर देंगे। लेकिन ये थोड़ा हेक्टिक होगा। हमें कोशिश ये करना है कि हम ऑनलाइन ही बच्चे का डेटा फिल करें। आगे जब हम बढ़ते हैं तो कुछ पेज इस तरह का ओपन होता है। अब हम व्यू मैनेज पर क्लिक करेंगे। जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो बच्चों का डिटेल, हर क्लास के बच्चों का डिटेल अलग अलग करके ओपन हो जाता है। इस पेज को अगर हम डिटेल में देखें तो इसमें 1 2 3 4 और 5 कक्षाएं लिखी हुई हैं, जिसमें बॉयज़ और गर्ल्स की संख्या लिखी हुई है और ये टोटल संख्या लिखी है। क्योंकि स्कूल में कोई भी ट्रांसजेंडर नहीं है तो इसमें 0 है। अब हम व्यू मैनेज पर जब क्लिक करेंगे तो उस क्लास का पूरा डिटेल ओपन हो जाएगा। तो व्यू या मैनेज पर हम क्लिक करते हैं। जब इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए बच्चे का पूरा डिटेल ओपन हो गया। इसमें लिखा है जीपी, ईपी, एसएफ। जीपी का मतलब होता है जनरल प्रोफाइल, इसमें बच्चे का जनरल प्रोफाइल होगा। ईपी का मतलब होगा एम्प्लॉयमेंट एनरोलमेंट प्रोफाइल। उसके बाद एसएफ, एसएफ का मतलब होता है स्टूडेंट फैसिलिटी। बच्चे को जो भी फैसिलिटी विद्यालय से मिलती है वो पूरी फैसिलिटी यहाँ पर होती है। अब एक एक करके हम डेटा भरेंगे। सबसे पहले हम जीपी पर क्लिक करेंगे। जब जीपी पर क्लिक करेंगे तो बच्चे का जनरल प्रोफाइल ओपन हो जाएगा। ये देखिए बच्चे का ये जनरल प्रोफाइल ओपन हो गया। इसमें बच्चे का नाम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, ये कुछ प्री फिल्ड डेटा है। तो हम इस पर अपडेट पर मान लेते हैं, हम क्लिक कर देते हैं तो हमें सारा पोर्शन जो हमें भरना है वो सब रेड कलर से दिखने लगता है। वो बॉक्स रेड कलर के हो जाते हैं। अब बच्चे का आधार हमारे पास है तो बच्चे का आधार हम इस पर भर देंगे। भरने के बाद बच्चे का आधार एज पर बच्चे का नाम एज पर आधार कार्ड, बच्चे का जो भी नाम आधार कार्ड पे लिखा है, जो भी स्पेलिंग लिखी है वो स्पेलिंग हम इसमें फिल कर देंगे। अगर बच्चे का आधार कार्ड हमारे पास नहीं है तो फिर एक प्रॉब्लम है, कैसे फिल करना है इसे। तो अब हम करेंगे ये कि इसमें 12 बार 999 9 12 टाइम्स लिख देंगे, जिससे कि ये वाला जो बॉक्स है जिसमें बच्चे का नाम अकॉर्डिंग टू आधार लिखना है तो ये इनएक्टिव हो जाएगा। क्योंकि बच्चे का आधार नहीं है
ये इनएक्टिव हो जाएगा। फिर हम देखते हैं एड्रेस। एड्रेस बहुत छोटा नहीं होना चाहिए, एड्रेस थोड़ा आप बड़ा लिखें, डिटेल्ड एड्रेस लिखिए यहाँ पर। फिर नेक्स्ट आता है माइनॉरिटी ग्रुप। अगर आपका बच्चा किसी माइनॉरिटी ग्रुप को बिलोंग करता है तो इस पर हमें क्लिक करना है। जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो सारी माइनॉरिटी ग्रुप की लिस्ट ओपन हो जाती है, जैसे मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट, पारसी, जैन। एनए का मतलब होता है नॉट एप्लीकेबल। इस पर हम क्लिक कर देते हैं, जो भी कैटेगरी में आपका बच्चा बिलोंग करता है। इसको क्लिक करने के बाद आगे बढ़ते हैं। हमें ये दिख रहा है कि वेदर स्टूडेंट बिलोंग टू ईडब्ल्यूएस, बच्चा क्या ईडब्ल्यूएस या डिसएडवांटेज ग्रुप को बिलोंग करता है। डिसएडवांटेज्ड ग्रुप अगर बच्चा है, मतलब ईडब्ल्यूएस का बच्चा है या इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का बच्चा है, तो यस पर क्लिक करेंगे। बगल में लिखा है वेदर CWSN। CWSN का मतलब होता है बच्चा विकलांग है या चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड है। तो इसको जब हम क्लिक करते हैं तो एक पूरी लिस्ट ओपन हो जाती है विकलांगता के प्रकार की। तो अब हम देखेंगे बच्चे का विकलांगता का प्रकार क्या है, और इसमें हम मैक्सिमम 3 विकलांगता के प्रकार को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसकी पूरी डिटेल लिस्ट हमने बनाई हुई, इसमें 21 तरह के विकलांगता के प्रकार हैं। तो हम लोग इन शॉर्ट डिस्कस करते हैं कि हर एक विकलांगता का मतलब क्या होता है। तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए विकलांगता की लिस्ट है, लिस्ट ऑफ डिसेबिलिटीज 21 तरह की लिस्ट है। 21 तरह की विकलांगता है, जिसमें सबसे पहले ब्लाइंडनेस। आप जानते हैं अंधा अगर बच्चा है तो ब्लाइंडनेस वाली कैटेगरी में आएगा। लो विजन, कम दिखता है बच्चे को। हियरिंग इम्पेयरमेंट, बच्चा ठीक से सुन नहीं सकता है। स्पीच एंड लैंग्वेज, बच्चे को बोलने में या समझने में, लैंग्वेज समझने में दिक्कत होती है। लोकोमोटर डिसेबिलिटी, मतलब बच्चे को पोलियो है या बच्चा ठीक से किसी दूसरे कारण से नहीं चल पाता है। मेंटल इलनेस, मतलब बच्चा दिमागी तौर पर कमजोर है। स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, किसी स्पेसिफिक पार्ट को जैसे मैथ्स या किसी और सब्जेक्ट को ठीक से समझ नहीं पाता है। सेरिब्रल पाल्सी, सेरिब्रल पाल्सी ब्रेन के डेवलपमेंट की बीमारी है, बच्चे का ब्रेन ठीक से डेवलप नहीं होता है तो बच्चा सेरिब्रल पाल्सी की कैटेगरी में जाता है। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर भी डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी है, जिसमें बच्चे की लर्निंग बहुत डिफरेंट होती है और बच्चों से। फिर आगे हम देखते हैं मल्टीपल डिसेबिलिटी इंक्लूडिंग डेफ एंड ब्लाइंडनेस। कभी कभी बच्चे को बहुत ज़्यादा बीमारियां होती हैं, जैसे बच्चा डेफ भी है, ब्लाइंड भी है, मतलब बच्चा सुन भी नहीं सकता है, बच्चा देख भी नहीं सकता है। लेप्रेसी क्योर्ड स्टूडेंट्स, लेप्रेसी को हम हिंदी में कुष्ठ रोग कहते हैं। ये होता है माइकोबैक्टीरियम लेप्रेसे, और अगर वो बच्चे को लेप्रोसी पहले था, अगर क्योर हो गया है तो बच्चे को इस कैटेगरी में रखेंगे। ड्वार्फिज्म का मतलब होता है बच्चा ठीक से डेवलप नहीं हुआ, उसको हम लोग हिंदी में बौना कहते हैं। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, बच्चे का दिमाग ठीक से डेवलप नहीं हुआ है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, बच्चे की मसल्स ठीक से डेवलप नहीं है। क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस, मतलब ये ब्रेन की या नर्वस सिस्टम की कंडीशन है जिसमें नर्वस सिस्टम हमारा ठीक से काम नहीं करता है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस एक ऐसी बीमारी है जिसमें हमारा इम्यून सिस्टम हमारे ही नर्व सेल्स को डिस्ट्रॉय करने लगता है, इससे भी ब्रेन का डेवलपमेंट ठीक से नहीं हो पाता है। थैलेसीमिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें आरबीसीज के अंदर हीमोग्लोबिन होता है और हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बहुत कम हो जाती है, ऑक्सीजन ठीक से कैरी नहीं कर पाता है। हीमोफीलिया जेनेटिक डिजीज है जिसमें कभी भी चोट लगती है हमारे शरीर में तो वो पार्ट थोड़ी देर में हील अप हो जाए, थोड़ी देर में उसमें क्लॉट बन जाता है, खून जम जाता है। अगर ऐसा ना हो तो शरीर का पूरा खून निकल जाएगा। तो अगर किसी को हीमोफीलिया है तो क्लॉट नहीं बनता है और खून बहुत ज़्यादा निकल निकल जाता है। तो अगर बच्चा इस कैटेगरी में आता है तो हम इसको क्लिक करेंगे। सिकल सेल एनीमिया में जो भी आरबीसीज होती हैं सिकल की तरह की हो जाती हैं, हंसिया की तरह की हो जाती है और ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है, ऑक्सीजन नहीं कैरी कर पाती। एसिड अटैक विक्टिम, अगर किसी बच्चे को के ऊपर किसी ने एसिड डाल दिया है तो हम इसे एसिड अटैक विक्टिम में रखते हैं। पार्किंसंस डिजीज एक ऐसी बीमारी जिसमें शरीर का कोई भी पार्ट बहुत ज़्यादा हिलने लगता है। ये इस वजह से होता है क्योंकि डोपामिन की कमी हो जाती है। अगर डोपामिन नहीं है जॉइंट्स में या नर्व सेल्स की जॉइंट्स में तो शरीर का वो पार्ट हिलने लगता है। तो ये सारी हुई डिसेबिलिटीज़। तो बच्चा जिस भी डिसेबिलिटी को बिलोंग करता है हम मैक्सिमम 3 तरह की डिसेबिलिटी को सेलेक्ट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगर बच्चा आउट ऑफ स्कूल है तो हम आउट ऑफ स्कूल इस पर यस कर देंगे। जब इस पर यस करते हैं तो बगल वाला जो लिस्ट है ये ओपन हो जाता है जिसमें 2 ऑप्शन है। इन करंट एकेडमिक ईयर बच्चे की मेन स्ट्रीमिंग कब हुई पूछा जा रहा है। अगर मेन स्ट्रीमिंग इसी एकेडमिक ईयर में हुई है तो हम नंबर 1 सेलेक्ट कर लेंगे। अगर पिछले एकेडमिक ईयर इन अर्लियर एकेडमिक ईयर में हुई है तो हम 2 नंबर को सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हम आगे बढ़ते हैं। जब हम आगे बढ़ेंगे तो ये पूरा अगर ग्रीन हो जाता है, अगर ये सारा ग्रीन हो जाता है तो हम अपडेट पर क्लिक कर देंगे। मतलब हर एक बॉक्स ग्रीन है तो समझ लीजिए जो भी आपने भरा है वो सब बिल्कुल सही भरा है।
आगे बढ़ते हैं, एक छोटा सा विंडो फिर से ओपन हो जाता है। कुछ गलती हो गई है इसमें, जैसे सेक्शन डज नॉट हैव अ वैलिड मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, तो हम देख रहे हैं कि जो भी सेक्शंस हैं इसमें मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन नहीं भरा हुआ है। प्लीज अपडेट सेक्शन विद अ वैलिड मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन टू अपडेट स्टूडेंट डिटेल्स, तो हमें क्या करना है, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन भरना है। अब हम क्या करेंगे, गो टू सेक्शन मैनेजमेंट। अब गो टू सेक्शन मैनेजमेंट पर जाते हैं, यहाँ पर एक लिंक है, जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो एक नया पेज ओपन होता है। ये पेज कुछ इस तरह का दिखता है। इसमें दो ऑप्शन है, एक तो ऐड सेक्शन, इसमें हम सेक्शन ऐड कर सकते हैं, जैसे पहले से सेक्शन ए ऐडेड है, अब हम नया सेक्शन बढ़ा सकते हैं, सेक्शन बी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो इस पर जब हम सेलेक्ट पर क्लिक करेंगे तो क्लास की लिस्ट ओपन हो जाती है। सपोज कर लेते हैं हमें क्लास 1 में एक सेक्शन ऐड करना है, तो 1 को हम सेलेक्ट करेंगे। जब 1 को सेलेक्ट करेंगे तो देखिए 1 सेलेक्ट हो गया, यहाँ पर बी आ गया क्योंकि सेक्शन ए ऑलरेडी इसमें प्रेजेंट है। बगल में लिखा है सेक्शन एलियस इफ एनी, एलियस का मतलब है उर्फ। अगर कोई भी सेक्शन का नाम हम एक या बी के अलावा कुछ और रखते हैं, सपोज कर लें 1 2 3 रख दें, या किसी महापुरुष के नाम पे रख दें, सुभाष के नाम पे रख दें, या गांधी जी के नाम पे रख दें, तो हम वो यहाँ पर लिख देते हैं। फिर मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, एक ड्रॉप डाउन लिस्ट होती है जिसमें हम मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद ऐड सेक्शन कर देंगे। जब हम ऐड सेक्शन करेंगे तो सेक्शन ऐड हो जाएगा। लेकिन हमें करना क्या था, यहाँ पर तो हमें मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन ऐड करना था, तो हम एक्सपैंड ऑल सेक्शंस पर क्लिक करेंगे। जब इस पर क्लिक करते हैं तो ये पूरा का पूरा विद्यालय का क्लास ओपन हो जाता है। हम देख रहे हैं मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन में कोई भी मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन नहीं भरा हुआ है। तो अब हम एडिट पर जाएंगे। जब हम एडिट को क्लिक करते हैं तो इस तरह का एक पेज ओपन होता है। इसमें सेक्शन एलियस जरूरी नहीं है, एलियस में कुछ भी आप भरें। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जब आप क्लिक करेंगे तो एक ड्रॉप डाउन लिस्ट ओपन होगी, तो आप अपना मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन सेलेक्ट कर लेंगे। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन सेलेक्ट करने के बाद इसे हम अपडेट कर देंगे। जब हम अपडेट करते हैं तो फिर पुराना पेज जो हमने भरा था ये ओपन हो जाता है। ये सारे बॉक्सेस ग्रीन हैं। अब हम क्या करेंगे, अपडेट पर क्लिक कर देंगे। जब हम अपडेट पर क्लिक करेंगे तो एक नया पेज हमें फिर से मिल जाएगा। अब देखिए इस पेज में हमें एनरोलमेंट डिटेल बच्चे का भरना है। एनरोलमेंट डिटेल में सबसे पहले क्या भरना है, बच्चे का एडमिशन नंबर भरना है, एसआर नंबर। ये हम अपने एडमिशन रजिस्टर से देखेंगे, जो भी बच्चे का एसआर है वो भर देंगे। और यहाँ पर बच्चे का एडमिशन डेट भरेंगे, फिर रोल नंबर भरेंगे। ये क्लास का रोल नंबर है। रोल नंबर भरने के बाद ये पूछ रहा है कि क्या बच्चा इसी विद्यालय में पहले से पढ़ता रहा है, तो ये जब हम इसमें देखते हैं स्टेटस ऑफ स्टूडेंट इन प्रीवियस एकेडमिक ईयर ऑफ स्कूलिंग, इसमें ईयर भी लिखा हुआ है 2021 और 22। अब हम करेंगे ये, अगर बच्चा इसी विद्यालय में पढ़ता रहा है तो हम सेम स्कूल पर सेलेक्ट करेंगे। अगर किसी दूसरे विद्यालय से बच्चा आया है तो अदर स्कूल पर सेलेक्ट करेंगे। नॉट स्टडिंग मतलब बच्चा कहीं भी किसी भी स्कूल में नहीं पढ़ रहा था, डायरेक्ट हमारे यहाँ एडमिशन लिया है, तो हम नॉट स्टडिंग पर क्लिक करेंगे। जब हम नॉन स्टडिंग पर क्लिक करेंगे तो बाकी के जितने भी बॉक्सेस हैं ये सब इनएक्टिव हो जाते हैं। अभी पूछ रहा है कि अगर इसी विद्यालय में पढ़ा है या किसी और विद्यालय में पढ़ा है तो किस क्लास में पढ़ा है, तो ये क्लास की लिस्ट, ड्रॉप डाउन लिस्ट ओपन हो जाती है। इसमें से हम क्लास सेलेक्ट कर लेंगे। क्लास सेलेक्ट करने के बाद आपसे पूछ रहा है कि इन द प्रीवियस क्लास स्टडीड, पिछले साल जो बच्चा पढ़ा है, वेदर अपीयर्ड फॉर द एग्जामिनेशन, पूरे साल पढ़ने के बाद क्या उसने परीक्षा दी, वो एग्जाम में अपीयर हुआ। अगर अपीयर्ड है तो आप अपीयर्ड पर क्लिक करेंगे और उसे सेलेक्ट कर लेंगे। अगर बच्चे ने पेपर नहीं दिया तो नॉट अपीयर्ड पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपसे पूछ रहा है क्या बच्चा पास हुआ। इन द प्रीवियस क्लास स्टडीड, रिजल्ट ऑफ द एग्जामिनेशन, क्या रिजल्ट रहा। रिजल्ट में लिखा है प्रोमोटेड या पास्ड, प्रोमोटेड या पास्ड विथ ग्रेस, डिटेन्ड, रिपीटर, नॉट पास मतलब बच्चा फेल हो गया, प्रमोटेड, पास्ड विदाउट एग्जामिनेशन, बच्चे को प्रमोट कर दिया गया, उसने पेपर नहीं दिया था फिर भी उसे प्रमोट कर दिया गया। तो जैसे मान लीजिए बच्चा प्रमोटेड है, पास्ड है, तो इस पर हम क्लिक करेंगे। अब फिर आपसे पूछा जा रहा है कि बच्चे को नंबर कितने मिले, तो अब यहाँ पर नंबर भरेंगे और फिर बच्चे का कितना अटेंडेंस है, उस प्रीवियस ईयर में बच्चे ने कितने दिन स्कूल अटेंड किया, उसको क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद एक छोटा सा विंडो ओपन हो जाएगा जिसमें लिखा है एनरोलमेंट डेटा सेव्ड सक्सेसफुली। इस पर हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। जब नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं तो एक दूसरा पेज ओपन होता है। इसमें बच्चे को क्या क्या फैसिलिटीज दी गई, फैसिलिटी एंड अदर डिटेल्स ऑफ द स्टूडेंट। अब ये बच्चे का बाकी का जो डिटेल है, जैसे सबसे पहले पूछा जा रहा है कि बच्चे को क्या क्या फैसिलिटी दी गई, फैसिलिटीज प्रोवाइडेड टू द स्टूडेंट फॉर द ईयर ऑफ फिलिंग डेटा। अब ये पूछा जा रहा है क्या बच्चे को यूनिफॉर्म मिला। अब हम ये देख लें कि जो भी डेटा हमें प्रीफिल्ड मिला था वो डेटा इंपोर्ट किया गया है डीबीटी या पीएफएमएस पोर्टल से। तो उन बच्चों को पीएफएमएस द्वारा जो भी पैसा जाना था फ्री यूनिफॉर्म का, वो पैसा जा चुका है। तो आप
फ्री यूनिफॉर्म बच्चे को मिला है, इस पर क्लिक कर देंगे, और टेक्स्ट बुक तो सभी बच्चों को मिलती है, इन दोनों पर क्लिक कर देंगे। आगे आपसे पूछा जा रहा है कि स्कॉलरशिप बच्चे को मिलती है कि नहीं मिलती। स्कॉलरशिप रिसीव्ड बाय द स्टूडेंट, अगर सेंट्रल स्कॉलरशिप कुछ मिली है तो यस पर क्लिक करेंगे। स्टेट स्कॉलरशिप, अदर स्कॉलरशिप, अगर किसी भी तरह की स्कॉलरशिप बच्चे को मिलती है तो हम यस पर क्लिक करते हैं, अदरवाइज नो पर क्लिक करके आगे बढ़ जाते हैं। फैसिलिटीज प्रोवाइडेड टू द स्टूडेंट इन केस ऑफ CWSN, अगर बच्चा विकलांग है, बच्चा अगर CWSN है, CWSN का मतलब चाइल्ड विद स्पेशल नीड, अगर उसको कोई भी फैसिलिटी मिली है तो हम यस पर क्लिक करेंगे, और जो भी फैसिलिटी मिली है उसको हम क्लिक करेंगे। वेदर स्टूडेंट हैज बीन स्क्रीन्ड फॉर स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, अगर बच्चे की स्क्रीनिंग LD के लिए हुई है तो यस पर क्लिक करेंगे, नहीं तो नो पर क्लिक करेंगे। फिर आपसे पूछा जा रहा है वेदर स्टूडेंट हैज बीन स्क्रीन फॉर ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ASD के लिए बच्चे को स्क्रीन किया गया, अगर किया गया तो यस पर क्लिक करना है, नहीं तो नो पर क्लिक करेंगे। वेदर स्टूडेंट हैज बीन स्क्रीन फॉर अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, ADHD के लिए क्या बच्चे को स्क्रीन किया गया, अगर किया गया है तो यस पर क्लिक करना है, नहीं तो नो पर क्लिक करेंगे हम। इज स्टूडेंट इन्वॉल्व इन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, बच्चे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज बहुत सारी करते हैं, तो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में हम यस पर क्लिक करेंगे। हैज स्टूडेंट बीन आइडेंटिफाइड एज अ गिफ्टेड टैलेंटेड इन द फॉलोइंग, इसमें कुछ सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं जैसे मैथमेटिक्स, लैंग्वेज, साइंस, टेक्निकल, स्पोर्ट्स, आर्ट, तो बच्चा इन सब्जेक्ट्स में अगर गिफ्टेड है, गिफ्टेड का मतलब बच्चा बहुत एक्सेलेंट है, अपने मन से ही सारा कुछ कर रहा है। मैथमेटिक्स में एक्सेलेंट है, आप उसे सवाल दीजिए तुरंत आपको आंसर देता है। लैंग्वेज में बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी हिंदी है उसकी, बहुत अच्छी इंग्लिश है, तो बच्चा अगर गिफ्टेड है तो हम यस पर क्लिक करेंगे। और अंत में आपसे पूछा जा रहा है डज द स्टूडेंट पार्टिसिपेट इन NCC, NSS, स्काउट एंड गाइड, अगर आपके विद्यालय में इस तरह की कोई सुविधा है, स्काउट्स गाइड्स की सुविधा है, या NSS की है, या NCC की है, और बच्चा उसमें पार्टिसिपेट करता है तो हम यस पर क्लिक करेंगे। यस पर क्लिक करने के बाद हम इसे सेव करेंगे। जब हम सेव करेंगे तो एक नया पेज ओपन हो जाएगा। ये प्रीव्यू पेज है, इस प्रीव्यू पेज में आपको दिखाया जा रहा है कि जो भी डेटा आपने भरा है उसे आप चेक कर लें। चेक करने के बाद आप कंप्लीट डेटा पर क्लिक कर देंगे। जब कंप्लीट डेटा पर क्लिक करते हैं तो एक नया पेज ओपन हो रहा है जिसमें पूछा जा रहा है आपसे आर यू श्योर यू वांट टू कंप्लीट डेटा, तो आप ओके पर क्लिक करेंगे। जब ओके पर क्लिक करते हैं एक नया पेज फिर आपको मिल रहा है, इस नए पेज में डेटा कंप्लीटेड लिखा है। अब आप नेक्स्ट स्टूडेंट पर क्लिक करेंगे तो दूसरा स्टूडेंट आ जाएगा, या ओके पर आप क्लिक करिए। जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे कि एक नया पेज ओपन हुआ। अब इस पे देखिए जो पहला बच्चा था इसका डिटेल मैंने भरा था, इसमें GP, EP और SF ये सभी पोर्शन ग्रीन हो गए, इसका मतलब इस बच्चे का डिटेल भरा जा चुका है। इसी तरीके से आप सभी बच्चे का डिटेल ओपन करेंगे और इसे फिल कर देंगे। अब अगर बच्चे का डिटेल इसमें नहीं है, प्री फिल डेटा में बच्चा नहीं है और बच्चे हमें ऐड करने, सपोज क्लास 1 में 9 बच्चे इसमें एंटर्ड हैं और हमारे यहाँ 25 बच्चे हैं, तो बाकी के बच्चों का डिटेल हमें ऐड करना पड़ेगा। जब हम ऐड पर क्लिक करेंगे तो वो सारे पेजेस ओपन होते चले जाएंगे और पूरा डिटेल हमें भरना है और सेव कर देना। इस तरीके से आपको पूरा डेटा भरना है और भरने के बाद सेव करना है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे शेयर और लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि और भी मैं वीडियो अगर अपलोड करता हूं तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। आपसे रिक्वेस्ट ये है कि हमारा टेलीग्राम चैनल आप अवश्य ज्वाइन कर लें, जिससे कि और भी जो भी इंफॉर्मेशन होती है मैं आपको प्रोवाइड करता रहूँगा, और इंस्टाग्राम अकाउंट को जरूर फॉलो कर लें। थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।